ठाकुर साहब उपस्थित हुए हैं बहन जी के सम्मान के लिए, और हम उनका भी अभिनंदन करते हैं और वो बहन जी को श्रीफल देकर उनका सम्मान करना चाहते हैं। और जैसे कि हमारे महाराज श्री का आदेश हुआ है कि वो भी हमें आशीर्वचन देंगे, भगवती बहन जी जो हमारे शासन की मुख्य संचालिका है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर दीदी का स्वागत करें और सभी अपने स्थान पर पुनः बैठ जाएं। तो सुदामा कहाँ पहुंचा था? यस, सुदामा पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था और उसके आगे की कहानी हम सुना चुके थे। आगे क्या सुनाया था? गरुड़ को भेजते हैं। अब एक बात बड़ी समझने की है यहां पर कि कृष्ण कन्हैया गरुड़ को भेजते हैं। ये कृष्ण जी का प्रेम है सुदामा के प्रति। नाविक बनकर खुद आ जाते हैं, ब्राह्मण बनकर खुद आ जाते हैं, लेकिन उठाने के लिए गरुड़ जी को भेजते हैं। अब सोचने वाली बात है कि 6 फीट का एक इंसान, गरुड़ जी, गरुड़ तो एक बाज पक्षी है, तो 6 फीट का इंसान वो भी बेहोशी कंडीशन में उठाकर अपने पीठ पर रखेगा कैसे गरुड़ जी? लेकिन कथा है और आपने हाँ हाँ कह के सुन लिया है। हो सकता है क्या ऐसा कि गरुड़ उठाएंगे कैसे उसको? सबसे पहली बात, पैर से उठाएंगे तो भी पीठ पर नहीं रख सकते हैं, नोक से उठाएंगे तो भी पीठ पर नहीं रख सकते हैं। तो ये गरुड़ क्या है? देखिए, सबसे पहले ब्राह्मण बनकर आए। अभी हमने आपको पहले बताया था कि ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनने वाले ब्राह्मण। हम आपके सामने में कौन बैठे हैं? ब्राह्मण। तो पहले ब्राह्मण के द्वारा बता रहे हैं, फिर इस भव सागर से, विषय सागर से पार ले जाने के लिए नाविक बन रहे हैं, पार ले जाने के लिए। और नाविक बनकर पार ले जाते हैं। आप विषय विकार को छोड़कर, गंदे कामों को छोड़कर आप उस पार से इस पार आ जाते हैं। तो फिर कई बार बच्चे भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में चलते चलते थक जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, वापस फिर पुरानी दुनिया में विषय विकार में फिर चले जाते हैं, फिर झूठ कर्म करने लगते हैं। उसके लिए अजमिल की भी कथा सुनी आपने। तो भगवान क्या करता है? ज्ञान योग के पंख देता है। ये गरुड़ किस बात का प्रतीक है? बेहोश कौन हुआ है? गरीब कौन हुआ है? आत्मा गरीब हो गई है। हमने कहा था ना कि आत्मा के अंदर गुणहीन हो गई है आत्मा। इसलिए वो क्या गीत गा रही है कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। भगवान के सामने में यही गाती है ना गीत कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो भगवान ज्ञान और योग के पंख देता है आत्मा को की बेहोशी से बचाने के लिए। तो गीता में वर्णन है गरुड़ का और रामायण में वर्णन है बजरंगबली का। एक माता जी ने मेरे से कल पूछा था, जब मैं नीचे उतर रहा था, माता जी कहाँ गई? मैंने कहा था कि हाँ, आप कल माइक में पूछना, आज पूछने का भी दिन है। ऐसा नहीं कि कथा पूरी होगी फिर पूछेंगे, नहीं, कथा तो पूरी है ही है। कथा अपनी जगह पर पूरी है, कथा अधूरी थोड़ी है। कथा तो बनी बनाई है, बनी ही हुई है कथा। इसलिए हम बीच में बहन जी का प्रवचन और ये प्रश्न उत्तर कर रहे हैं ताकि आपकी बुद्धि में बहुत अच्छे से हर बात बैठ जाए। तो हमारी वो दीदी जी के पास वो माइक ले जाए, कॉर्डलेस माइक, उसको स्पष्ट करेंगे। रामायण में बजरंगबली का गायन है और यहाँ पर गीता और रामायण और भागवत कॉर्डलेस। तो बजरंगबली को ने क्या उठाया? पूरा का पूरा पहाड़ उठाया। क्यों पूरा का पूरा पहाड़ उठाया? क्योंकि पहाड़ में जाने के बाद
उनको संजीवनी बूटी क्या है समझ में नहीं आया। अब देखो, एक तरफ आप बजरंगबली को बुद्धि के दाता बोलते हैं, बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार कहते हैं, फिर वहां पर बुद्धि क्यों नहीं चली? बजरंगबली की संजीवनी बूटी को पहचानने में बजरंगबली जी की बुद्धि क्यों नहीं चली? पूरा पहाड़ उठा के लाए। ये बजरंगबली कौन है? हाँ पूछिए उधर। जी 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 हाँ जी, बहुत बढ़िया। हनुमान जी संस्कारों का प्रतीक है। अब हमने यही बात हम बता रहे हैं, बैठ गए। हनुमान जी संस्कार का प्रतीक है, क्योंकि किसी भी आत्मा, राम जी को आत्मा बताए, सीता को बुद्धि बताए और लक्ष्मण को मन बताए। आपका नाम बताएंगे क्या जी? मंजू सोनी जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने इस कथा को ये बात बहुत दिन पहले सुनाई थी, लेकिन उसको उन्होंने मेमोरी में रखा है। बैठ। तो आत्मा के साथ तीन चीजें साथ जाती हैं। देखिए, जब आत्मा शरीर छोड़कर निकल जाती है तो दाह संस्कार करते हैं, क्योंकि आत्मा के संस्कार जलते नहीं हैं। आत्मा के संस्कार नहीं जलते, शरीर के संस्कार डेड हो जाते हैं। जो शरीर के अंदर प्रक्रिया होती रहती है वो डेड हो जाती है, इसलिए दाह संस्कार कराते हैं। आत्मा के साथ उसके संस्कार भी जाते हैं। मन जाता है, किसी भी मृत शरीर में मन होता है क्या? जिस शरीर से आत्मा निकल गई उस शरीर में मन होता है क्या? जिस शरीर से आत्मा निकल गई उस शरीर में बुद्धि होती है क्या? उसमें संस्कार होते हैं कुछ? मान लो एक चोर है, उससे आत्मा निकल गई, तो क्या वो मृत शरीर चोरी करेगा? तो चोरी कौन कर रहा था? शरीर चोरी कर रहा था या आत्मा? तो संस्कारों को समर्पण वाला बनाइए, सेवा भाव वाला बनाइए, अपने संस्कार ही बन जाए, सेवा करने की हमारी आदत बन जाए। फिर अगर कहीं हम कुछ चीज समझ में नहीं पा रहे हैं, तो वो भगवान जाने। हमें काम करना है, जैसे बजरंगबली ने क्या किया? नहीं, मुझे तो ले जाना है, आदेश है, अब मुझे समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, मैं पूरा का पूरा पहाड़ उठा के ले जाता हूं। हमें अपने संस्कारों को ही पावन बनाना है। संस्कार ही अपवित्र होते हैं, संस्कार ही दूषित होते हैं। संस्कार पावन कैसे बनेंगे? मन की एकाग्रता से। मन की एकाग्रता कैसे आएंगी? बुद्धि की दिव्यता से। जब हम बुद्धि को दिव्य ओजस्वी बनाएंगे, और बुद्धि दिव्य कैसे बनेगी, ओजस्वी कैसे बनेगी? जब बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगेगा। तो अभी सुदामा का योग किससे लगा हुआ है? क्या कृष्ण से लगा हुआ है योग? सुदामा का कृष्ण से योग लगा है क्या? नहीं लगा है। किससे योग लगा है सुदामा का? अपने बीवी बच्चों से योग लगा है। सुदामा का किससे योग लगा हुआ है? अपनी गरीबी से योग लगा हुआ है। क्लियर हो रहा है? अब यहां पर योग की परिभाषा भी सीखनी है, जो कि वहां सांदीपनी आश्रम दिखाया गया है और यहां हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम दिखाया है। पूरा स्पष्ट प्रत्यक्ष है। ताली बजाइए। तो आपको योग की शिक्षा, ज्ञान और योग के पंख ब्राह्मण के द्वारा आपको मिल रहे हैं। यहां पर ये शिक्षा है। तो अब कहते हैं कि गरुड़ जी ने उठाकर कहां ले गए उसको? सीधे ले जाकर द्वारकापुरी में गरुड़ जी ने उतार दिया। अब द्वारकापुरी में उतरने के बाद सुदामा जब नींद खुली तो उसने देखा, अरे मैं कहां हूं करके। तो लोगों से पूछने लगा, ये कौन सी नगरी है? तो लोग कहने लगे ये द्वारकापुरी है, लेकिन वो बेहोशी हालत में द्वारकापुरी आया था तो वो पहचान नहीं पा रहा।
लोग उसे समझा रहे थे कि ये द्वारकापुरी है, लेकिन वो बेहोश था। अब यहां पर बात बड़ी समझने की है। मैं क्या बोला कि सुदामा किससे योग लगाकर चल रहा था? वो किस बात में मदहोश था? अपनी गरीबी में बेहोश था। वो अपने बीवी बच्चों के दुख में बेहोश था। तो आप भी यदि निरंतर अपने बीवी बच्चे दमान और काम धंधा व्यापार में निरंतर बेहोश रहेंगे और हम बताएंगे कि कृष्णपुरी आने वाली है, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा के ज्ञान और योग के पंख ले लो। सुदामा को ज्ञान और योग के पंख रूपी गरुड़ को भेजा, लेकिन वो बेहोशी हालत में द्वारकापुरी उतरा तो उस द्वारकापुरी को नहीं पहचान पा रहा। फिर लोग भी बता रहे हैं तो भी नहीं पहचान पा रहे। जब उसे धीरे धीरे कई लोग मिले, बोले भाई ये द्वारकापुरी है। अच्छा, तो यही है कृष्ण जी का? क्यों, तेरे को मालूम नहीं है क्या कृष्ण जी का द्वारकापुरी है? ये कहां का आया है? ये हमारे द्वारकापुरी का नहीं दिखता है, ये तो फटेहाल है। द्वारकापुरी में तो कोई फटेहाल रहता ही नहीं है, कोई गरीब रहता ही नहीं है। तो लोग क्या बोल रहे हैं उसको कि ये कहीं बाहर का आया, इसे भगाओ यहां से, है? अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यहां भी कृष्ण कन्हैया और सुदामा की झांकी निकाली जा रही है। सुदामा जो है जैसे तैसे करके जिल्लतें सहकर, लोग हंसी उड़ा रहे थे उसकी। वो बोल रहे थे भाई तुम यहां किससे मिलने आए हो? तो सुदामा कह रहा था मैं कृष्ण जी से मिलने आया। तो बोले तुम द्वारकाधीश से तुम मिलने आए हो? इतने बड़े द्वारकाधीश से तुम्हारे जैसा व्यक्ति मिलेगा? हंसी उड़ा रहे हैं, इतना फटे हाल। बोले भाई मैं द्वारकाधीश का मित्र हूं। तो लोगों को हंसी आ रही थी, अरे ये और द्वारकाधीश का मित्र। अब चलते चलते सुदामा जो है द्वारकापुरी में कृष्ण कन्हैया के राजमहल के बाद गेट पर जाकर पहुंच गए। तो गेट पर जाकर वो द्वारपालों से मिलता है। तो द्वारपालों से मिलकर वो क्या कहता है, चलिए हम एक गीत सुनते हैं। हमारे अनुज भाई